स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर जो पेच फंसा था वो कहीं ना कहीं खुल गया है। आपको बता दें, हमारे पास जो सूचना आई है, कल देर रात तक महागठबंधन की बैठक हुई है, शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, और सीट फॉर्मूला बिल्कुल तैयार हो गया है। 2 दिन में ऐसा सुनने में आ रहा है कि मीडिया के सामने ये घोषित होगा क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, थोड़ा बताइए कि कल जो मीटिंग हुई उसमें कौन कौन शामिल थे। देखिए, महागठबंधन की बैठक हुई तेजस्वी यादव के यहाँ और सारे घटक दलों के नेता शामिल थे। मीटिंग शाम 6 बजे शुरू हुई और रात 12 साढ़े 12 बजे तक चली। तो विस्तार से चर्चा हुई है। पहले से ही बातचीत चल रही थी। सीट की संख्या को लेकर पेच था, सीटों के चयन को लेकर पेच था। तो पहले से ही सारी पार्टियों ने अपने पसंदीदा सीटों की सूची उम्मीदवार के नाम के साथ दे दी है। और अब खबर आ रही है कि रात भर चली बैठक में ये तय हो गया है फार्मूला कि सीट कैसे बंटवारा होगा। तो अभी तो खुलासा हुआ नहीं है। 2 दिन बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा महागठबंधन का। उसमें खुलासा होगा कि किसको कितनी सीटें मिली। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को 60 से ज़्यादा सीटें मिली हैं और वीआईपी पार्टी को भी 20 से ज़्यादा सीटें मिल गई हैं। और वाम दलों की सीटों की संख्या कुछ बढ़ी है। सर, जब सबकी सीटें बढ़ रही हैं तो तेजस्वी यादव कितने सीट पे लड़ेंगे। आप देखिए, तेजस्वी यादव 144 सीटों पर पिछले चुनाव में लड़े थे। लेकिन इस बार उनकी सीटें घटेंगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा सीटें छोड़ी नहीं और नए दल आ गए हैं। मुकेश सहनी हैं, एक आईपी गुप्ता हैं। वाम दलों की मांग ज़्यादा है। तो पशुपति पारस भी कम से कम 5 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन अब पशुपति पारस जिन 4 सीटों की मांग कर रहे हैं उसमें से एक सीट पर तो सिटिंग है आरजेडी का, अलौली। तो आरजेडी छोड़ेगी या नहीं, अब सर, अहम सवाल ये आ रहा है कि कहाँ कांग्रेस 70 से 76 पे गई थी, ये 60 पे कैसे आ गई। सूत्र बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने नए सहयोगी दलों के लिए अपनी सीटें छोड़ी हैं। लेकिन सूचना ये है कि कांग्रेस पार्टी इस बार ज़्यादा हारने वाली सीटों पर नहीं लड़ेगी। मतलब 35 ऐसी सीटें थी जिस पर हार उसकी पहले से तय थी। तो मतलब वहाँ महागठबंधन का कोई उम्मीदवार कभी जीता ही नहीं। तो उन सीटों की संख्या घटी है, उसको अच्छी सीटें मिली हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो अपनी शर्तों पर कायम है। कांग्रेस पार्टी अगर कम सीट पर लड़ने को तैयार हुई है तो मजबूत और बढ़िया सीट पर तैयार हुई है। तो हारने वाली सीटों का बंटवारा अब तेजस्वी यादव और वाम दलों और वीआईपी के बीच भी होगा। सबके हिस्से कमजोर सीटें आएंगी। तो कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत प्रेशर बना दिया था तेजस्वी यादव पर। वो पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। कांग्रेस पार्टी अभी भी 2 डिप्टी सीएम का पद मांग रही है। लेकिन अब मुकेश सहनी को भी तो साथ रखना बहुत जरूरी है। बहुत अहम फैक्टर है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी मलाहों के बड़े नेता बन चुके हैं। अब बोल भी चुके हैं हमारे कॉन्क्लेव में कि डिप्टी सीएम का फेस नहीं दोगे तो महागठबंधन नहीं चल पाएगी, नैया डूब जाएगी। बिल्कुल। उनको डिप्टी सीएम घोषित करके अगर चुनाव महागठबंधन लड़ेगा तो फायदा ही होगा। मलाहों की गोलबंदी होगी। नहीं तो माला वोट बैंक में सिंधमारी होगी, बंटवारा होगा। तो अभी तो ये पता नहीं चला है कि तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित किया जाएगा कि नहीं। लेकिन तेजस्वी को अगर सीएम का चेहरा घोषित किया गया तो मुकेश सहनी को भी करना पड़ेगा। मुकेश सहनी पहले ही बता चुके हैं और मुकेश सहनी ये भी तो आपके साथ इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि भले सीट कम हो जाए, डिप्टी सीएम की कुर्सी तो चाहिए ही चाहिए। तो 40 सीट मांग रहे थे, 20-22 सीट पर मान गए। तो मतलब डन है, मोहर लग गया है। डिप्टी सीएम के चेहरे के रूप में मुहर लग गया है। सर, अब अहम सवाल है, वामदल पे आते हैं। वामदल कहीं ना कहीं पहले 20 सीटों पे ही बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि हमारा स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है, सबसे अच्छा प्रदर्शन हम किया, हमको ज्यादा सीटें देती तो तेजस्वी यादव सीएम होते। और वामदल कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखा देखी 40 सीटों की मांग की और सूची भी दे दी थी कि 40 सीटें चाहिए। वामदल का सर क्या परफॉर्मेंस रहेगा इस देखिए, बार। सीपीआई सीपीएम को जितनी सीटें मिली थी उतनी ही मिलेंगी। माले को 19 सीटें मिली थी, 12 सीटों पर जीत हुई थी। तो माले की 2-4 सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन उम्मीद कम है। क्योंकि अब वीआईपी पार्टी को 20 सीट देनी पड़ रही है। सर, लेकिन स्ट्राइक रेट तो वामदल का बढ़िया था। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ देखना ये भी तो है कि सब सहयोगी दल संतुष्ट रहें, कोई नाराज ना हो। तो वीआईपी पार्टी को भी सीट देना है। कांग्रेस ने केवल 10 ही सीट छोड़ी है। तो तेजस्वी यादव थोड़े अपने हिस्से की 20 सीट दे देंगे। आईपी गुप्ता हैं,
कांग्रेस पार्टी ने सीट क्या छोड़ी है? आईपी गुप्ता के नाम पर भी तो 5 सीट ले लिया है। अब 5 सीट फिर किसके नाम पे है? आईपी गुप्ता के नाम पर है और 60 सीट कांग्रेस के नाम पर है, तो ऐसे भी 65 तो हो ही गया। सर फिर राजद कितने सीटों पे लड़ रहा है? क्या 100 सीटों पे लड़ेगी या 100 से ज्यादा नहीं सीटों पे लड़ेगी? नहीं, आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी, अब उसकी 15 से 20 सीटें कम हो जाएंगी। तो मानकर चलिए कि आरजेडी अब 120 17-18 सीटों पर लड़ेगी। लेकिन सर हेमंत सोरेन का नाम बिल्कुल गायब हो गया है महागठबंधन से। नहीं, हेमंत सोरेन को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि 115-20 के भीतर ही अब तेजस्वी यादव को संतोष करना पड़ेगा। पशुपति पारस को भी 2-3 सीटें तो मिलेंगी कम से कम, क्योंकि उनको बेटा को लड़ाना है, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज को लड़ाना है, तो 2 सीट तो चाहिए ही। और सुरभान सिंह को भी अपने भाई और पत्नी को लड़ाना है, 4 सीट चाहिए ही चाहिए। खुद नहीं लड़ेंगे? नहीं, खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मानकर चलिए कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है, बात अब बन गई है, महागठबंधन इंटैक्ट है, सॉलिड रूप ले चुका है, और अगले 1-2 दिनों के अंदर ही महागठबंधन का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा। तो तेजस्वी यादव ने सारा पेच सुलझा लिया है। लग रहा था कि मुकेश सहनी अड़ंगा लगा देंगे, लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अड़ जाएगी तो क्या होगा, लेकिन महागठबंधन इंटैक्ट है, जो खबर आ रही है। महागठबंधन में सहमति बन गई है सीट फार्मूले पर, और औपचारिक रूप से 2 दिन के अंदर ऐलान हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, अब देखते हैं 2 दिन बाद क्या होता है, किसको कितनी सीटें मिलती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।